उधर रखो। हाँ, खाने का बास्केट वास्केट सब निकाल लेना। यहाँ रख दो। आज तुम्हें गाना गाना पड़ेगा और तुम्हें नाचना पड़ेगा। मैं? ना बाबा ना। शाम 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 कुछ नहीं बेटा, ये आपका बच्चा है? हाँ। तो इतने से बच्चे को यूं छोड़ता है? पलक झपकते गायब हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। शुक्रिया काहे का? और कुछ शुक्रिया अदा करने में वक्त न गवाइए। ये भीग गया है, इसे ठंड लगी तो परेशानी हो जाएगी। भीग तो तुम्ही, मेरा मतलब आप भी गई है। तुम भी बुरा न था। चलिए इसके कपड़े बदल दे। हाँ। ओ ले। नहीं, आ जाओ। अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। मैं सीता हूँ, मिसेस सीता सिंह। मैं राधा हूँ और इत्तेफाक से मेरे वो भी सिंह है। तो जोड़े कपड़े लाई थी, नहीं तो नंगा घूमता था तू। नमस्ते सिंह भाई साहब। नमस्ते जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप डाइटिंग करती हैं क्या? हाँ, क्यों? आप बहुत दुबली नजर आ रही हैं। हटिए ना, आप तो यूं ही मजाक उड़ाते हैं। देखिए, आपकी सीता जी वहाँ आई हैं। हाँ, मैंने देखा। चलिए ना। चलिए आइए। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। वो आगे होंगे तो बाहर खड़े टाप रहे होंगे। क्यों? कॉटेज की चाबियां जो मेरे पास है। अच्छा, तो उन्हें भी यहाँ ले आओ ना। अच्छा। नहीं, बस अब नहीं जाटेंगे। बस। देखो सीता, तुम्हारा पीछा करते हुए कौन आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हाँ, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। वो स्लीपिंग पार्टनर है ना, उसने सवेरे सवेरे हुक्म दाग दिया कि पिकनिक पर चलो, और मुझे दुम दबाकर यहाँ आना पड़ा। अच्छा हुआ, मेरा भी अचानक पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। आओ हमारे साथ। अरे लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर? गोली मारो उसे। कैसे गोली मार दूं? सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही हो। अब हुक्म मिला है कि ये जगह बोरिंग है, कहीं और चलो। अब उसके साथ जाना पड़ेगा ना। स्लीपिंग पार्टनर, तुम्हारे ये स्लीपिंग पार्टनर तो मेरे सोते जागते की सौतन बन गया है। कभी मेरी खुशी का भी तो ख्याल करो। सीता, तुम्हारी खुशी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे साथ फिर किसी दिन पिकनिक पर आ जाऊंगा। अपनी सहेलियों का पिकनिक का मजा तो खराब मत करो। ओके, बाय। ए इटू, राधा, वो तुम आ गए? बाहर आ गए थे तुम? तुम्हें एक सहेली से मिला। फिर मिल लेंगे। इस वक्त खिसकने की तैयारी करो। क्यों? क्या है कि वो मेरा मैनेजिंग पार्टनर है ना, वो भी आज पिकनिक पर आया हुआ है। तो क्या हुआ? उसे कह दो कि तुम फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आए हो। क्या संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी? तुम समझती नहीं हो यार, कहीं वो मिल गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। बात को समझा करो। तुम जाकर सामान निकालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चल जल्दी। राम। क्या है? हाँ कुछ नहीं। क्यों छुपा रहे हो? हाँ कुछ नहीं। दिखाओ। पहले मुझे एक किसी दो, फिर दिखाता हूँ। मैं तो ठेंगा दूंगी। तुम हो बड़े ना दीदी। अब तो दिखाओ ना। अरे वाह, कितनी प्यारी साड़ियां हैं। इसकी बॉर्डर अच्छी है ना? कल तुम्हारी सालगिरह पर ये पहनती हूँ। हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदना किसने सिखा दिया? लगता है बहुत साड़ियाँ खरीद चुके हो उस्ताद। कुछ और भी लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारे गले में पड़ते ही मेरे प्यार के गीत गाने लगेगा। अच्छा नहीं लगा?
क्या जिंदगी भर मैं नेकलेस ही पहनती रहूंगी? नहीं राधा, एक दिन तुम्हारे गले को दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे नाजुक और पवित्र मंगलसूत्र भी मिलेगा। वो दिन कब आएगा राम? ये नहीं बता सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि मेरे मरने से पहले वो दिन जरूर आएगा। ये दुकान क्यों उठा लाए? बस जी चाह। साड़ियाँ तो बड़ी गजब की लाए हो। 5-6 हजार के तो होंगे। हाँ। 12 साड़ियों का बिल, मगर ये तो सिर्फ 6 है। लगता है त्रिभुवन दास का दिमाग चल गया है। मैं फोन करती हूँ। अरे अरे सुनो तो, अरे सुनो। हाँ। पैकिंग करने में गलती हो सकती है या बिल बनाने में। कमाल है, एक आध साड़ी की बात हो तो ठीक है, 6 साड़ियों की गलती कैसे हो सकती है? ठीक है, रास्ते में जाते वक्त उसे डांट दूंगा। तुम काहे को दुकानदारों की मुंह लगती हो? हाँ सुनो। हाँ हाँ समझ गई। अरे बाप रे, इतनी सारी मिठाइयाँ। हाँ? डैडी को खिलाओ। हाय राधा। जन्मदिन मुबारक हो राम। भगवान तुम्हें लाख बरस की उम्र दे। लाख बरस की उम्र? ओह थैंक यू। राम, आज शाम को मुझे मंदिर ले चलो। हाँ जरूर ले चलूंगा, लेकिन आज ही क्यों? मुझे मांगना है कुछ भगवान से। ओके डेफिनेटली ओके। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है, तुम्हें सब खानी पड़ेगी। हाँ हाँ। एक और। नहीं पेट फट जाएगा। कोई पेट वेट नहीं फटेगा, तुम्हें खाना ही होगा। चलो। मुझे तो मुझे खाएगा मत। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। मैं नहीं खाऊंगा। मे आई कम इन सर? आइए। सालगिरह मुबारक हो साहब। थैंक यू खान साहब। घंटे वालान की है। मुझे मालूम था आपको हलवा सोहन बेहद पसंद है, अल्लाह के फजल से। नहीं खान साहब, अब मैं नहीं खा सकूंगा। नहीं कैसे साहब, सालगिरह है, अल्लाह के फजल से मुंह तो मीठा कीजिए। अच्छा आप कहते हैं तो थोड़ा सा ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000, अल्लाह के फजल से। आदाब आदाब। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब जिंदगी भर कभी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। राहु केतु शनि। बहन जी, वैसे भगवान यजमान को 1000 बरस की जिंदगी दें, परंतु क्या? आज 4:31 7 क्षण पर शनि 5वें घर में प्रवेश कर रहा है और 5वां घर ही यजमान का राशि गृह है, इसलिए 5 से 6 बजे तक का समय यजमान पर भारी है। भारी? आप चिंता ना करें, आप पति पत्नी 5 से 6 बजे तक का समय राम मंदिर में व्यतीत करें और अर्चना करें, सब कल्याण हो जाएगा। जय सीताराम। हेलो राम यार। सुनो राम, आज अगर 5 और 6 के बीच कोई काम हो तो उसे कैंसिल कर देना। क्यों? 5 बजे राम मंदिर चलना है। राम मंदिर 5 बजे? इम्पॉसिबल। यार बात को समझा करो, मेरी अपॉइंटमेंट है बहुत जरूरी। कहा ना कैंसिल कर दो। यार कैसे कैंसिल कर दूं? वो पार्टनरशिप का चक्कर नहीं बता चुका हूं तुमको, उसी के साथ मीटिंग है। अभी पंडित जी गए हैं और कह गए हैं 5 से 6 तक का वक्त तुम पर बहुत भारी है। अगर उस वक्त पर तुम पार्टनर से मिलोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, वो मगर कुछ नहीं, तुम मुझे उसका फोन नंबर दो ना, मैं उससे बात कर लेती हूँ और सीधे 5 बजे मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाती हूँ, वहाँ से मंदिर चलेंगे। क्या नंबर है उसका? अरे तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत है? मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ तुम ऐसा करो, हाँ 5:30 बजे
सीधे राम मंदिर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सच? देखो राम, भूलना नहीं, हाँ प्लीज। ओके। ओफो, अब क्या होगा? राधा और सीता दोनों को आज ही मंदिर जाने की सूझी थी। वाकई 5 से 6 बजे का समय भारी है मुझ पर। हे राम जी, इस राम की लाज रखना। पुजारी जी, जी आज मेरे पति का जन्मदिन है, इनके नाम से अर्चना करवा दीजिए। अवश्य बहन जी, अवश्य। पंडित जी, मैं जरा जल्दी में था। भगवान से मिलने के लिए भगवान के पास जल्दी में नहीं आना चाहिए श्रीमान। भगवान से मिलने के लिए भगवान की सुविधा देखनी चाहिए। कहिए बहन जी, आप कौन सी पूजा करवाएंगे? जो भी हो पंडित जी, जरा छोटी हो। देखिए श्रीमान, पूजा 2 मिनट की भी होती है और 2 घंटे की भी होती है। सेठ माखनलाल चतुर्वेदी ने अखंड जाप करवाया था 9 महीने का। जब तक पुत्र जन्मा नहीं, जाप चलता ही रहा, चलता ही रहा। पंडित जी, 2 मिनट वाली। अरे, पर तुम आखिर हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? हाँ? पुजारी जी, आप पूरा समय लीजिए। भक्ति को समय के धागे से नहीं नापते राधा। भक्ति का एक क्षण 1 शताब्दी के बराबर होता है ना पंडित जी? जी हाँ। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम सीताय नमः, ओम श्री धनुधारणे नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम सीताय नमः, ओम धनुधारणे नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम धनुधारणे नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम सीताय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम लक्ष्मणाय नमः, ओम सीताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम सीताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सीताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सीताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सीताय नमः, ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। आयुष्मान चलो जल्दी चलो। अरे, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों है? अरे मैनेजिंग पार्टनर को टाइम दे रखा है ना। मंदिर में आके 2 मिनट बैठना जरूरी होता है। चलो बैठो। अरे 2 मिनट हो गए, चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। राम, तुम आजकल बहुत चलो, जल्दी में रहते हो। हाँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। और तुम? मुझे बहुत जरूरी काम है, बैठो। नहीं, तुम अभी चलो। बैठो ना, चलो बैठो। बाय। जल्दी आना। जल्दी आऊंगा। आइए। हाँ, ताज्जुब है, आज वक्त से पहले पहुंच गए। घड़ी मिला लो, वक्त पर आने में मेरा कोई जवाब है? चलो। चलो। जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पुजारी जी, जी आज मेरे पति का जन्मदिन है, इनके नाम से अर्चना कर दीजिए। अवश्य बहन जी। इत्मीनान से अर्चना कीजिए पंडित जी, यहाँ कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। भगवान के पास तो मैं कभी जल्दी में आता ही नहीं हूँ। आप तो जानते ही हैं। शुरू हो जाइए। शुरू हो जाता हूँ। बहन जी, साधारण पूजा होगी या विशेष पूजा? शांति पूजा। एक जोशी ने कहा था इन पर आज शाम का 1 घंटा भारी है। हाँ, बिल्कुल ही ठीक कहा था। आज का 1 घंटा मुझ में बहुत भारी है। क्यों पंडित जी? भारी है, अवश्य भारी है। ओम श्री रामाय नमः, ओम दशरथ सुताय नमः, ओम कौशल्य पुत्राय नमः। परेशान होने की कोई बात नहीं, सिर्फ माँ बनने वाली है। ये दवाइयाँ लिख डाली हैं, समय पर देते रहना। और राधा, अगले महीने चेकअप के लिए जरूर आना। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ।
अच्छा ये बताओ, बेटे का क्या नाम रखोगी? बेटी का नाम बाद में, पहले इसके बाप का नाम तय कर ले। सुना है कि समाज में बाप के नाम के बिना कोई इज्जत से जी नहीं सकता। स्कूल एडमिशन देने से पहले बाप का नाम पूछता है, सरकार नौकरी देने से पहले बाप का नाम पूछती है। राम, अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो क्या ये बच्चा समाज के बेरहम आसमान के नीचे यूं ही भटकता रहेगा, एक कटे हुए पतंग की तरह? बेनाम बाप के बच्चों को तो सिर्फ कोठों पर पैदा होना चाहिए। राम, बच्चे की माँ है, वो मेरे बच्चे की माँ होने वाली है। न मैं इसे बता पा रहा हूं न उसे, पर कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना खाना खाने की आदत डालना नहीं चाहती, या तो इतना प्यार दिया ही ना होता। हाँ दिया है तो रुक दो। इस गुड़िया बेचारी ने क्या कसूर किया था जो उसकी जगह ना हो वो बैठी क्यों? मगर वो खुद से थोड़ी बैठी थी, मैंने बिठलाया तो उसे। तुम कौन हो? जो जगह अपनी ना हो वहाँ भगवान भी बिठलाए तो हट जाना चाहिए। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम और एक पत्नी व्रत थे। राम और सीता के बीच में बाजार से लाई हुई गुड़िया रखने का घृणा विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? राम, पति और पत्नी के बीच में तो हवा के लिए भी जगह नहीं होती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। ओके, पूजा तो खत्म करो। प्रभु, मेरे राम को इस भूल के लिए क्षमा कर देना। प्रभु, इसे कैसे समझाऊं? अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। अरे दे दे प्यार की निशानी, सबिया तेरी मेहरबानी। अरे एक बात प्यार की। नहीं, हमें यहाँ तो कोई अच्छी नहीं लगती। अरे डार्लिंग, वक्त बहुत कम है और काम है ज्यादा। क्या पता तुम्हारा बाप साला कब टपक पड़े। अभी उनके आने में 2-2.5 घंटे बाकी हैं। अरे क्या पता उसकी घड़ी 2-2.5 घंटा तेज हो, उसका पेट खराब हो जाए, उसको जुलाब लग जाए और वो सीधा घर आ जाए। डार्लिंग, ये तो गनीमत है कि हम सूरत 2-3 बैठे हैं। 2-3? हाँ, पति, पत्नी और वो मेरा रकीब, ये बकरा, ये साला विलन। सबिहा, बकरा बोला। सबिहा बेटे दरवाजा खोलो। अरे आई अब्बा, कैसे? दरवाजा खोलो सबिहा, जूते की धार झड़ी जा रही है। अरे बाप रे, वहाँ कहाँ जा रहे हो? पलंग के नीचे नहीं, अलमारी में। मगर मेरे उस्ताद का फॉर्मूला। तुम्हारा उस्ताद मुआ मेरे अब्बा की आदत को क्या जाने? क्यों? उन्हें तो घर में घुसते ही सबसे पहले पलंग के नीचे देखने की आदत नीचे? है। हाँ, चलो अलमारी में। अरे जल्दी दे रहा है तू, और बना को। सबिहा, कहाँ मर गई थी? घंटे पर से आवाज दे रहा हूँ मैं। बाथरूम छोड़ के तो नहीं आ सकती थी। बाथरूम? इतनी रात को बाथरूम? अच्छा ठीक है, कल से नहीं जाऊंगी। ठीक है, बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना लेकर आ। अभी नहीं।
कुछ नहीं, तन में दर्द। क्या बात है बरखुरदार, बहुत हंस रहे हो अल्लाह के फजल से। वो साला उसका बाप जल्दी आ गया, लेकिन लड़की बाप की भी बाप निकली। मुझे उसने पलंग के नीचे नहीं, अलमारी में छिपा दिया। वो चपंड पलंग के नीचे झांकने लगा। उसका पैंदा देखकर मेरे जूतों में हुई खुजली। ऐसी लाल जमाई है कि पूछोगा। अगले शनिचर तक उसके जूते दुखते ही रहेंगे। अगला शनिचर भी आएगा? बराबर आएगा उस्ताद, शनिचर के बाप को भी आना पड़ेगा। शनिचर अलमारी, बहुत खूब। पीठ ठोको उस्ताद, क्या चिड़िया फंसाई है तुम्हारे शागिर्द ने। ठोकता हूँ बेटा, ठोकता हूँ। एक ही बार जी भर के अगले इतवार को ठोकूंगा अल्लाह के फजल से। आधा बजा लाता हूँ भाभी। आओ भैया। कहिए, कैसे याद किया, हमारा दिल कैसे शाद किया। तुम्हें याद है भैया, जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मुंह दिखने पर तुमने 21 रुपए देते हुए कहा था, अपनी जान के साथ ये 21 रुपए नजर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। बताइए, कहाँ जान देनी है। नहीं भैया, जान दे तुम्हारे दुश्मन। मायके में माँ के सिवा मेरा कोई नहीं, और यहाँ राम और तुम्हारे सिवा कोई नहीं। राम अपने उलझन में है, तो मैं अपनी परेशानी किससे बताऊं। हुक्म दीजिए भाभी। हुक्म क्या देना है भैया, राम का कोई पुराना पार्टनर आ गया है, और राम उसके आने पर इतने परेशान है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ना ठीक से खाना खाते हैं, ना सोते हैं, दिन रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। भैया, तुम किसी भी तरह उस मुझे पार्टनर का नाम और पता मुझे बता दो। मैं उसके आगे जाकर हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, ताकि वो मेरे राम को अपनी पुरानी पार्टनरशिप से मुक्त कर दे। चाहे उसके बदले में वो मेरे सुहाग और अभ्र के सिवा कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले। राम की खुशी। आओ जो मेरा थी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? क्यों? क्योंकि मैं भाभी के सामने न झूठ बोल सकता हूं न सच। वो आज मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मैं उन्हें तुम्हारे पार्टनर का नाम पता चला के बता दूं, ताकि वो उसके पास जाकर उसकी खुशामद करें, हाथ जोड़ें, पांव पड़े कि वो तुम्हें अपनी पार्टनरशिप से आजाद कर दे। राम, जो बारात उन्हें विदा करके लाने गई थी उसमें मैं भी था। मुझसे उनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। बोलो, क्या कहूं उनसे। क्या कहना है ये तो मालूम है यार, पर कैसे कहना है ये नहीं पता। बचपन के दोस्त हो और इतनी भी खबर नहीं कि न मैं अपना अपमान सह सकता हूं न सीता का। तो इस राधा को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? कौन है ये तुम्हारी? पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम ही बताओ कि राधा मेरी कौन है। कोई 4.25 साल पहले मिर्जापुर डैम के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने के लिए डैडी ने मुझे मिर्जापुर भेजा था। यह कहानी उसी सफर में शुरू हुई थी। कभी बनारस नहीं गया था तो सोचा बनारस होते हुए मिर्जापुर निकल लूंगा। अनवरुल्लाह याद है ना, वो टेनिस के कप्तान, उसके घर ठहरा। अरे राम, अनवर मियां, हमें आने की खबर क्यों नहीं दी तुमने? हैं हमें आने की खबर देता तो मिलने का ये मजा आता। यार, तेरे तो बड़े ठाट लग रहे हैं? चला बैठ। अच्छा ये बता, क्या खबर? यार, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। पहले अब्बा का माल लुटाया करता था और अब अब्बा मरहूम का छोड़ा हुआ माल लुटा रहा हूं। यार अनु तो नहीं सुधरेगा। अच्छा ये बता, शादी वादी की कि नहीं? शादी? अम्मा, शादी करने का वक्त ही किसे मिलता है? दाल मंडी में हर साल कोई ना कोई लड़की जवान होती ही रहती है, लेकिन इस बार
हाय 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 हाय, इस बार वो जो लड़की जवान हुई है राम, लगता है इस बार जवानी उसी पर खत्म हो जाएगी और कोई लड़की जवान होगी नहीं। आंखें, वाह, आंखें हैं कि एक शहर तमन्ना यारो। देख लेना, इस शहर के तमाम शौकीनों के सपने उन्हीं आंखों में बसे हुए नजर आएंगे। रंग, अमा कसम अल्लाह की, ऐसा सांवला रंग शायद ही तुमने देखा हो कि सांवला कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। लगता है बादलों ने अपना सुरमई रंग यहीं से पाया है। होठ, अल्लाह तौबा, अमा प्रोहिबिशन के दिनों में भी बिना खुले नशा बांटते हैं और खुल जाएं तो मैखाने खुल जाए। सुराहीदार गर्दन और नीचे आओ तो लगे कंधार ने अपनी शक्ति, अपना सुडोलपन यहीं से पाया है। कमर ऐसी कि बाहें बेकरार हो जाएं, नाचे तो लगे सारी कायनात नाच रही है। राम, आज ही नत पहनेगी, आज ही नत उतर भी जाएगी। महाजनों के शहर बनारस में हम में तो उसे खरीदने का हौसला, पर उसके बासी होने से पहले चल के एक नजर देख आएंगे। और कोई दीवानगी का सबब पूछेगा तो कह देंगे, पी के उन आंखों की गुलाबी से उम्र भर हम रहे शराबी से।